हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। आज मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन मैथ्स। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 10 चैप्टर से 99 परसेंटाइल स्कोर करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज यू नीड 100% एक्यूरेसी। वहां पे आपको 100% एक्यूरेसी अचीव करनी पड़ेगी अगर आपको 99% स्कोर करना है। अगर आप 10 चैप्टर की बात करें तो मैं आपको यहां पे कंप्लीट एनालिसिस दूंगा। बहुत शॉर्ट टाइम में आई विल बी गिविंग यू द एनालिसिस कि जिसकी मदद से आप सारे चैप्टर्स को स्टेज वाइज प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टेजेस में डिवाइड किया है ताकि आपके प्रिपरेशन को आप एनालाइज कर पाएंगे कि मैं किस स्टेज पे पहुंचा हूं, हाउ आई हैव प्रिपेयर्ड माय क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो है वो देख सकते हैं कि कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है अगर मुझे 99 परसेंटाइल चाहिए। हाउ मेनी मार्क्स, क्योंकि काफी बच्चों को अभी ये पता नहीं है कि हमें 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स चाहिए मैथ्स में। कुछ बच्चे सोचते हैं 80 मार्क्स 90 मार्क्स। नहीं बच्चों, इट इज नॉट द फैक्ट। आप देख सकते हैं कि हमें 50 टू 55 मार्क्स के बीच में रिक्वायरमेंट होती है 99 परसेंटाइल के लिए पास्ट 3-4 इयर्स का, अगर आप ट्रेंड की बात करें। आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको एनालिसिस बताऊंगा कुछ चैप्टर्स का। 2022 और 2023 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, है ना। फिर से बोल रहा हूं, 2022 और 2023 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे सबसे पहले चैप्टर की बात करें बच्चों तो फंक्शन से 48 क्वेश्चंस पूछे गए। आप कह सकते हैं 1 से 2 सवाल। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलस की बात कर रहे हैं, 58 क्वेश्चन यानी 1 से 2 सवाल। इनडेफिनेट प्लस डेफिनेट देख सकते हैं 13 प्लस 77 यानी 2 सवाल। एरिया अंडर कर्व 48 क्वेश्चन यानी कि 1 सवाल। लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 26 प्लस 27 यानी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी मिला के 27, लिमिट्स 26, 1 से 2 सवाल। एओडी की बात करें तो 62 क्वेश्चन यानी 1 से 2 सवाल। तो ये कैलकुलस के बारे में आपको मैंने बताया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा पार्ट पे। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो 74 क्वेश्चन, कह सकते हैं 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। मैट्रिसेस की बात करें तो 61 क्वेश्चन 2 सवाल। बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो अगेन 75 क्वेश्चन, एक हाई वेटेज चैप्टर है जहां से 2 सवाल। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो 51 क्वेश्चंस 1 से 2 सवाल। मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा स्टेज वाइज कैसे आप इन चैप्टर्स को, मैं देखिए सारे चैप्टर का एनालिसिस नहीं देने आया हूं आपको। इट इज नॉट द फैक्ट कि मैं आपको सारे ही चैप्टर का एनालिसिस दूं। अगर सारे ही चैप्टर का एनालिसिस देना है तो बेटा फिर तो फायदा ही क्या हुआ। ठीक है ना, कैसे आप कंसाइज कर सकते हैं स्टडी को और 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं, दैट इज अवर मोटिव, राइट। डिटरमिनेंट की बात करें तो 32 क्वेश्चन यानी 1 सवाल। क्वाड्रेटिक मतलब 47, 1 सवाल के आसपास आप कह सकते हैं। अब यहां पे ये जो स्पेशल चीजें हैं, अलजेब्रा का ही पोर्शन है। जैसे वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो 76 क्वेश्चन, 3D ज्योमेट्री 121 सवाल यानी 2 से 3 सवाल। यानी आप इस सेक्शन को अगर ऑब्जर्व करें अच्छे से, इफ यू ऑब्जर्व दिस सेक्शन, तो इस सेक्शन में आपको दिखाई देगा कि टोटल कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। देख लीजिए आप, 3 के आसपास सवाल आते हैं इस सेक्शन से। पीएनसी की बात करें तो 1 से 2 सवाल, प्रोबेबिलिटी 1 क्वेश्चन। स्टैटिस्टिक्स अगेन ऐसा चैप्टर जो बच्चा स्कोर कर सकता है। 35 क्वेश्चंस पूछे गए 2022 और 2023 में। तो बच्चों अब मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो स्ट्रेट लाइन में 36 क्वेश्चन यानी कि 1 सवाल। सर्कल्स की अगर बात करें बेटू 43 क्वेश्चन यानी 1 सवाल। कोनिक सेक्शन को मैंने कंप्लीटली डिवाइड किया है, तो टोटल मिला के इसके कॉम्बो की बात करें तो 76 क्वेश्चन पूछे गए तीनों ही चैप्टर से। ठीक है, तो मैंने यहां पे ऐसा नहीं लिखा गया कि कितने सवाल पूछे गए, मतलब 76 क्वेश्चन 2022 और 2023 में पूछे गए। अब मैं आपको बताने वाला हूं स्टेज वाइज कैसे आप प्रिपरेशन करके इन चैप्टर्स की एक अच्छे 99% स्कोर तक पहुंच सकते हैं, 99 से अबव भी पहुंच सकते हैं अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया इस बात को, या सही तरीके से फॉलो किया जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं मस्ट डू टॉपिक्स की, जो आपको करने ही है 100%। तो अगर मैं बात करूं 11th टॉपिक्स का स्टेज वन यानी पहले आपको स्टेजेस वाइज चलना है। जैसे 11th है, यू हैव टू गो स्टेज 1। 12th का भी मैं स्टेज 1 बताऊंगा, दोनों का पहले स्टेज 1 बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि दोनों स्टेजेस अगर आपने कवर कर ली तो कितने क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए। जैसे कि 11th के टॉपिक्स की बात करूं तो स्टेज 1 में सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें, फिर बाइनोमियल की बात करें, फिर स्ट्रेट लाइन की बात करें, फिर सर्कल की बात करें, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें। आप प्रीवियस एनालिसिस देखिए 2022 और 23 का जो मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं कि 2 सवाल 2 सवाल 4 सवाल 5 6 7, तो 6 से 7 सवाल तो यहीं पे आपके कवर हो रहे हैं अगर हम बात करें स्टेज 1 की, राइट। 11th की स्टेज 1 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 12th के टॉपिक, और वो भी स्टेज 1। तो अगर 12th के टॉपिक स्टेज 1 की बात करेंगे तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों वो है डिटरमिनेंट। आप जानते हैं 1 सवाल की बात हुई थी। मैट्रिसेस की बात करते हैं तो 1 से 2 सवाल कह सकते हैं। एरिया अंडर कर्व 1 सवाल। फंक्शन की अगर बात करें, डोमेन और रेंज के सवाल काफी पूछे जाते हैं, 1 सवाल। और एलसीडी का कॉम्बो, जहां पे लिमिट और कंटिन्यूटी के डिफरेंस सवाल को क्रैक करना बहुत आसान होता है। यू नो वेरी वेल के लिमिट और कंटिन्यूटी के सवाल को कैसे क्रैक करना है। इजी गोइंग टॉपिक है, कैची सवाल होता है, फटाफट से सॉल्व हो जाता है। तो अगर मैं टोटल बात करूं तो 6 से 7 सवाल यहां पे, 1 और 2 3, 1 4
और 5 और 6, अगर 6 और 6 की बात कर ले, मिनिमम भी बात करें हम, तो आप देख सकते हैं लगभग 12 to 14 क्वेश्चंस स्टेज 1 से आप कवर कर रहे हैं। अगर 12 to 14 क्वेश्चन स्टेज 1 से आप कवर कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं आप कितने मार्क्स से, पर मैं बात नहीं कर रहा हूं कि हम 100% स्कोर कर रहे हैं, राइट? मतलब जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे हमने कर दिए, दैट इज नॉट द फैक्ट। कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, जो हम अनेबल होते हैं सॉल्व करने में, उसके लिए हमने यहां पे बात की है स्टेज 2 की। 11th टॉपिक स्टेज 2 की हम लोग बात करते हैं। देखिए 11th के टॉपिक्स मैंने सिंपल से अरेंज किए, सिंपल तरीके से, क्योंकि ये चैप्टर जो आपने देखे यहां पे आपको साफ पता लग रहा होगा सर ये चैप्टर हमने कर रखे हैं, ये चैप्टर भी हमने कर रखे हैं सर बहुत इजीली। हो सकता है आपने एरिया अंडर कर्व नहीं कर रखा हो, पर मुझे पता है डेफिनेटली आप उसको कर लेंगे। फंक्शन में भी बेसिक्स आप अच्छे से करिए, रेंज डोमेन के सवाल करिए, और एलसीडी में लिमिट और कंटिन्यूटी पे ज्यादा फोकस कीजिए, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं 11 टॉपिक है स्टेज 2 में। यहां क्या क्या आने वाला है? देखिए कोनिक सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कोनिक सेक्शन, अगर सिलेबस की बात करें तो कर्टेल सिलेबस के हिसाब से अगर कोनिक सेक्शन में 76 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 2 से 3 सवाल या 1 से 2 सवाल, तो कोनिक सेक्शन अब आपके लिए बहुत आसान है क्रैक करना। तो स्टेज 2 में आपको कोनिक सेक्शन करना है तो 2 सवाल हम इसके मान सकते हैं, पीएनसी का 1 सवाल। अब पीएनसी में भी हमें यह बात ध्यान रखनी है, सिंपल अगर आप देखेंगे कि 10 सवाल अगर पूछे गए तो 10 में से 5 या 6 सवाल है तो सिंपल एनसीआर पे बेस्ड है, सिंपल काउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अगर आपने वो चीज कर लिया तो बहुत आसान होता है, यू कैन क्रैक द क्वेश्चन ऑफ पीएनसी, ठीक है? नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, स्टैटिस्टिक्स। तो आप देख सकते हैं कि 4 सवाल मैं यहां से ले रहा हूं, तो हम पहुंच गए लगभग, मान के चलिए 12 to 14 था तो 16 to 18 पहुंच गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 टॉपिक के स्टेज 2 की, तो वेक्टर अलजेब्रा और 3D ज्योमेट्री। आप जानते हैं 3 से 4 सवाल आप यहां पे कवर कर सकते हैं, राइट? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनको अच्छे से करना है। दूसरी बात, अब इन चैप्टर्स को करना बहुत आसान हो गया क्योंकि सिलेबस आपको पता ही है बहुत अच्छे से। यू कैन प्रिपेयर दिस चैप्टर वेरी वेल। ज्यादा से ज्यादा हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने, जितने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करोगे उतना ही, मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब नहीं है ऐसे पीवाईक्यू आपने सॉल्व किए जिसका कोई सेंस नहीं है, जो आपको आता है, नहीं, हमें ऐसे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं जो हमें नहीं आते हैं या जो हमारे लिए नए हैं। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। डोंट डू दैट क्वेश्चन रेगुलरली, वो सवाल रेगुलरली मत करो बच्चों जो आपने कर रखे हैं। हम 100 सवाल डेली कर रहे हैं पर उसमें से 70 या 60 क्वेश्चन हम वो कर रहे हैं जो हमने पहले से कर रखे हैं। दैट विल नॉट हेल्प। इस बात का ध्यान रखिए, नए क्वेश्चंस करने का ट्राई कीजिए, नए पीवाईक्यूज कीजिए, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज कीजिए। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको सेलेक्टेड पीवाईक्यू करने का मतलब क्या है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, उसके पीछे रीजन बताऊंगा डेफिनेटली। आगे बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन 1 सवाल और डेफिनेट इंटीग्रेशन 2 से 3 सवाल। तो अगर आप डेफिनेट नहीं भी कर पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा फर्स्ट था आपको ये बताना कि स्टेज 1 11th की स्टेज 12th 11th और 12th की स्टेज 1 11th और 12th की स्टेज 2 और स्टेज 2 इनके अकॉर्डिंग अगर प्लान करेंगे तो लगभग 18 से 20 सवाल करने में आप केपेबल होंगे। और 18 से 20 सवाल करने का केपेबल मतलब अगर 4-5 सवाल भी आप नहीं कर पाए तो भी आप 50 से ऊपर नंबर पे आराम से हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये बात ध्यान रखना, 10 चैप्टर से 99 परसेंटाइल लाना इतना आसान नहीं होता है। टू बी वेरी क्लियर, मैं बिल्कुल सत्य बात बोल रहा हूं आपको, आप भी समझ सकते हैं इस बात को। 10 चैप्टर से अगर 100 परसेंटाइल लानी है तो ऑब्वियस ही बात है सारे क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में किसी सेक्शन से बहुत डिफिकल्ट सवाल आ गया 1-2 सवाल तो आप नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। अब मैंने आपको बोला आपको पीवाईक्यू क्या कौन से करने हैं इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए, और कर भी लिए तो रिवाइज कैसे करना है, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि एलन जेई पे जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज इज गोइंग ऑन। बहुत ही शानदार तरीके से उड़ान सीरीज चल रही है जहां पे टीचर्स ने बहुत एफर्ट्स के साथ पीवाईक्यूज प्रिपेयर किए, सेलेक्टेड पीवाईक्यूज है, काफी अच्छे पीवाईक्यूज है, वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, सवाल को सॉल्व कीजिए, तो डेफिनेटली जो स्टेज 1 और स्टेज 2 के जो चैप्टर्स आपने देखे हैं 11th और 12th के, वो आपके बहुत शानदार तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। और साथ के साथ आप देख सकते हैं जेई एडवांस तेजस सीरीज भी चल रही है बच्चों। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में और 4 चांद लगाने और ज्यादा उसको एनहेंस करना है तो तेजस सीरीज को भी फॉलो कीजिए। जिस बच्चों ने एलन जेई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके उड़ान सीरीज को फॉलो कीजिए। डेली यू विल बी गेटिंग द वीडियोस ऑफ पीवाईक्यूज, ठीक है बच्चों? तो स्ट्रेटेजी मैंने शॉर्ट एंड कंसाइज रखी है, बहुत अच्छे से मैंने स्टेजेस में डिवाइड किया है। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि अभी तक आपको क्या लग रहा है 10 चैप्टर बता दिए भाई, शॉर्ट आ गया 10 चैप्टर है ये कम करना है, नहीं, प्लानिंग से चलो, स्टेज वाइज चलो, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू। लास्ट में बस मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, रास्ते कोई कठिन नहीं, मंजिल कोई बड़ी नहीं, मुसीबतों से जो अड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। ये वक्त आ चुका है बेटा लड़ने का, आपको पूरी तैयारी से पूरी एनर्जी के साथ अब फाइट करना है, क्योंकि वी हैव टू क्रैक जेई। और एक बात ध्यान रखना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना
कि एवरी डे आई विल डू दिस, एवरी डे शब्द के साथ डेली एक स्ट्रेटेजी, डेली जैसे आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, सर आई विल प्रॉमिस टू यू एवरी डे आई विल सॉल्व सर 100 क्वेश्चन, सर एवरी डे आई विल ड्रीम टू फुलफिल माई पेरेंट्स ड्रीम। समझ रहे हो बात को? तो कुछ भी आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत अच्छी सी बात जो आप सोच रहे हैं, आज से कमिटमेंट कर रहे हैं कि सर कल से मैं ये कमिटमेंट लेता हूं या आज से मैं कमिटमेंट लेता हूं कि आई विल डू दिस, आई विल क्रैक इट। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे।